यूपी के इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वो खबरें जो आज सुर्खियों में रही। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने में माफिया अशरफ ने अपने ससुर वालों की मदद से सारा खेल किया था। उसकी मौत के बाद पत्नी जैनब और साले जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व मुतवल्ली की मदद से करोड़ों की इमारत खड़ी करने वालों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। इमारत को गिराने के लिए पुलिस ने पीडीए के साथ तैयारी कर ली है। पीडीए सल्लाहपुर स्थित वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़प कर बने मकान और दुकानों को जल्द ही जमींदोज करने वाली है। गोरखपुर के कोतवाली इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में दरोगा आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिछोई ने बताया है कि दरोगा के पास से 44 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। गोरखपुर पुलिस के उच्च अधिकारी सोमवार से ही इस मामले की जांच में जुटे थे। अधिकारियों को 50 लाख रुपए की हेराफेरी की आशंका थी। भाजपा ने बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट इस बार काट दिया है। उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है। इस पर संतोष गंगवार समर्थक पहले से नाखुश थे। अब टिकट की कलह खुलकर सामने आ गई। सोमवार को संतोष गंगवार के समर्थकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने भारत सेवा ट्रस्ट पर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी की गाड़ी रोक ली। समर्थकों ने ये मेयर उमेश गौतम पर संतोष गंगवार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। अयोध्या धाम से गोरखपुर के रास्ते नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन का संचालन लगभग तय हो गया है। इसके लिए एनआर और ईएनईआर के साथ ईसीआर ने रूट तैयार कर लिया है। बस आईआरटीटीसी की बैठक में अंतिम मुहर लगनी बाकी है। उधर नेपाल के साथ ही भारतीय दूतावास ने भी अपने स्तर पर इस ट्रेन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 1-2 सेक्शन छोड़ दे तो अयोध्या से जनकपुर तक इस ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर बुधवार से दिखेगा। 11 को लखनऊ में तेज़ आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों की आवाजाही मंगलवार की दोपहर बाद से ही शुरू हो सकती है। हाल में 2 पश्चिमी विक्षोभ लखनऊ और आसपास के इलाकों के ऊपर से गुजर रहे हैं। कमज़ोर होने की वजह से बादल तो छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं। यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है। जस्टिस सवर्णकांता शर्मा ने कहा कि राघव मुंगटा और शपथ रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए हैं, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हुए 29 तस्करों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से यह बात पता चली है कि तस्करों को किसी ने भागते समय रोकने की कोशिश नहीं की। एक साथी को बीमार बताकर सभी लोगों के सामने वह निकल गए। मौके पर सीआईएसएफ का एक जवान ही दिखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ माना जा रहा है कि इस पूरे खेल में कुछ विभागीय लोगों की भूमिका भी है। फुटेज में दिखा कि जब तस्कर अपने साथी को उठाकर बाहर निकले तो एक सुरक्षाकर्मी उनके सामने आया, फिर वह किनारे हो गया। दूसरा सुरक्षाकर्मी इनके पीछे पीछे आराम से जाता दिखाई दिया, जबकि मुकदमा में लिखवाया गया है कि तस्कर बलपूर्वक भाग निकले थे। माह मुक़द्दस रमज़ान में भी इजराइल हमास जंग जारी है। गज़ा फ़लस्तीन पर हवाई हमले, महिलाओं बच्चों की मौतों का गम प्रयागराज में अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। शिया समुदाय के लोगों ने रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीन के समर्थक और इजराइल के ख़िलाफ़ गम और गुस्से का इजहार बाजू पर काली पट्टी बांधकर शुरू किया है।
आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें धर्म के बारे में भाजपा के नेताओं को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमको भाजपा के लोगों को जवाब नहीं देना है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर में मंदिर है, छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम बार बार आएंगे, इस देश के में कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पीएम और भाजपा के लोग जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, इसलिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तेजस्वी यादव और उनके पिता को ये बता दें कि उनका पीएम उम्मीदवार कौन है। आपकी सरकार नहीं बनेगी, ये सिर्फ हार की हताशा है। रविवार को बिहार के नवादा में एक चुनावी रैली को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों पर सनातन धर्म का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय छठी मैया के नारे और स्थानीय बोली मगही में अभिवादन से किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करीब 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अगस्त 2014 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और वो कैबिनेट मंत्री बने। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बड़े जाट नेताओं में से एक हैं। महीनों की चर्चा के बाद महाविकास अघाड़ी ने मंगलवार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में 48 सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग फार्मूला के अनुसार शिवसेना 21 सीटों पर और एनसीपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राज्य में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। भारत में कल यानी सोमवार रात को जब आप शायद सो रहे थे तब लाखों लोग दुनिया के एक दूसरे के हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण देख रहे थे। ये साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण था जिसे लाखों लोगों ने देखा। देखिए इस सूर्य ग्रहण की दिलचस्प तस्वीरें। सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखा मगर मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लाखों लोगों ने इस नज़ारे का लुत्फ उठाया। आज के दिन भर में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।